जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम सबके जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। कभी सुख है तो कभी दुख। अगर कुछ स्थायी है तो वह है हमारे प्यारे गुरु जी और उनकी कृपा। पर हम मनुष्य की छोटी बुद्धि ज्यादा गहराई तक नहीं सोच पाती। जब तक खुशियाँ मिलती रहती हैं, हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन जरा सा भी दुख आया, हमारा विश्वास गुरु जी से, ईश्वर से डगमगाने लगता है। बल्कि हमें हमारे बुरे समय में भी अपने गुरु के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति पूरा विश्वास और श्रद्धा रखनी चाहिए, तभी हमारी भक्ति सच्ची कहलाएगी। संगत जी, बहुत खुशी होती है जब आप सबके सत्संग मिल रहे हैं और उन्हें पढ़ते हुए मुझे एक चीज तो मैंने महसूस की है, वो यह कि इतने परेशानियों में भी, इतने दुखों में भी आप सबका विश्वास गुरु जी पे बना हुआ है। संगत जी, आज के सत्संग भी आप सभी के बीच से लिए गए हैं, जो कि बहुत सुंदर, बहुत प्यारे सत्संग है। आप सभी सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, क्योंकि आप जानते हैं सत्संग के हर शब्द में ब्लेसिंग्स हमारे लिए होती है। हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप सभी बढ़ चढ़ कर के अपने सत्संग शेयर करें, सुंदर लिखावट में हिंदी में लिखकर ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर सेंड करें, और अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप पर लिख भी सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम आप ही के बीच से आंटी का लेंगे। आंटी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, जिसका हम सम्मान करते हुए हम उनका सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा पहला सत्संग है, तो अगर कुछ भी गलती हो जाए उसके लिए माफ कीजिएगा। गुरुजी को मुझे अपनी शरण में लिए हुए 1.5 से 2 महीने हुए हैं। मैं अपने हस्बैंड के साथ मुंबई के मंदिर आ गई थी। मैंने कुछ ज्यादा नहीं सुना था गुरुजी के बारे में। कुछ 5 से 6 साल पहले एक बार एक आंटी से सुना था और उनके घर पे गुरुजी का स्वरूप भी देखा था। फिर मैं पहली बार मुंबई के मंदिर गोरेगांव ईस्ट में गई थी अपने हस्बैंड के साथ। संगत जी, जनरली मैं जब भी नई जगह जाती हूँ तो इतना पेशेंटली और शांति से नहीं बैठ पाती हूँ। मुझे मेरे हस्बैंड ने पहले ही बता दिया था कि चाय और समोसा प्रसाद ले लेना, मना मत करना, क्योंकि आप कहीं भी फर्स्ट टाइम जाते हो तो आपको कुछ भी लेने में थोड़ी सी हिचकिचाहट तो होती ही है। मन में लगा रहता है कि कैसे ले लूं। मैंने प्रसाद लिया और खाना स्टार्ट किया। खाते खाते मैं ये सोच रही थी कि कितने प्यार से ये लोग परोस रहे हैं और कितने प्यार से ये प्रसाद बनाया है। और बस यही सोचते सोचते संगत जी, मुझे रोना आने लगा और मुझे मन किया कि काश मैं खुल कर रो सकती, क्योंकि पहली बार यहाँ आई थी तो लगा कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। संगत जी, मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर कितना प्यार जा रहा है। गुरुजी को पता था कि मेरी लाइफ में प्यार की बहुत कमी है। उसे उन्होंने ऐसे पूरा किया कि मेरे मन में सिर्फ प्यार की फीलिंग्स इतनी भर दी कि मुझे बस बार बार रोना ही आ रहा था। मेरी शादी हुए कुछ 17 साल हो गए हैं और ससुराल वालों से परेशान रहती थी। हस्बैंड से भी बहुत अनबन रहती थी रेगुलर बेसिस पर, लेकिन अब गुरुजी की कृपा से हस्बैंड के साथ अनबन नहीं रहती है। मेरी मम्मी को गए हुए कुछ 11 साल हो चुके हैं। मैं उन्हें अभी भी मिस करती हूँ। और संगत जी, मंदिर में जब मैंने प्रसाद ग्रहण किया तो प्रसाद का हर एक कण, चाय प्रसाद का हर एक घूंट, उसमें जैसे गुरुजी का इतना प्यार बसा हुआ था कि मेरे अंदर जो खालीपन था वो गुरुजी ने प्यार से फुलफिल कर दिया। इतना अच्छा महसूस हुआ मुझे और मैं तुरंत कनेक्ट हो गई। संगत जी, कुछ दिनों बाद मुझे बहुत बेचैनी होने लगी। सत्संग सुनती और बेचैन हो जाती। समझ नहीं आ रहा था, सत्संग से हिंट मिल रहे थे पर बेचैनी खत्म नहीं हो रही थी और मैं परेशान हो गई थी। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को कहा कि आप मुझे गुरुजी का स्वरूप अरेंज करके दो। मेरे हस्बैंड ने गुरुजी का स्वरूप अरेंज कर दिया, लेकिन स्वरूप हमारे घर तक नहीं आ पाया। फिर एक दिन मुझे गुरुजी का सत्संग में मैसेज आया कि मैं आ रहा हूँ तेरे घर पे। तब तक संगत जी, गणेश उत्सव शुरू होने वाला था। मेरी दोनों बेटियों ने बहुत बहुत जिद की कि इस बार हम गणेश जी घर लाएंगे। तो मेरे हस्बैंड मान गए। मैं थोड़ी कंफ्यूज थी, क्योंकि गणपति का अच्छे से व्यवहार हो सके, हम कर सके, मुझे वो टेंशन थी। बट फिर हम ले आए गणेश जी को हमारे घर पर। मेरे हस्बैंड बोले कि ये गुरुजी ही आए हैं और हमने 3 दिन के लिए गणपति रखे थे।
बट संगत जी, वो 3 दिन हमारे इतने पॉजिटिव रहे कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। एक साथ 3 दिन जो मेरे साथ, मुझे याद नहीं है कि एक साथ 3 दिन तक मैं इतनी पॉजिटिव रह भी पाई हूँ। घर का माहौल इतना अच्छा हो गया था कि मुझे विश्वास हो गया था कि वो गुरुजी ही गणपति के रूप में हमें ब्लेसिंग्स देने आए थे। फिर गुरुजी का स्वरूप मेरे घर पर गणेश विसर्जन के दिन आया और तब से मेरी बेचैनी भी खत्म हो गई। कुछ गलती हो गई हो तो माफ करिएगा। संगत जी, बस गुरुजी से मेरी यही अरदास है कि वो अपनी कृपा मुझ पर, पूरे परिवार पर ऐसे ही बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम अगला सत्संग भी आप ही के बीच से एक आंटी का सुन रहे हैं और वे भी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। तो चलिए संगत जी, आंटी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और ये गुरुजी के आदेश पर ही कर रही हूँ। अपने पर्सनल रीजंस की वजह से अपनी आइडेंटिटी गुप्त रखती हूँ। अगर सत्संग लिखते वक्त मुझसे किसी भी तरह की कोई गलती भी हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। गुरुजी से आज्ञा लेकर मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। जय गुरुजी। संगत जी, मैं ये नहीं जानती कि मैं शब्दों में अपने गुरुजी की महिमा को बयान कर सकती हूँ कि नहीं, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी क्योंकि गुरुजी की कृपा और ब्लेसिंग्स शब्दों तक सीमित नहीं है। उनकी महिमा तो अपरंपार है और हमारी सोच से परे है। मैंने सत्संग में सुना था कि गुरुजी कहते हैं कि जहाँ तुम लोग सोचना बंद करते हो वहीं से मेरी सोच शुरू होती है। इसलिए गुरुजी, सबसे पहले आपका अनंतम शुक्राना हमें अपने चरणों में लगाने के लिए और अपनी संगत बनाने के लिए, और करोड़ों करोड़ों बार माफिया मांगते हैं अपनी गलतियों के लिए, और आप पर पूरी तरह विश्वास न करने के लिए माफी चाहते हैं, क्योंकि चाहते हुए भी और न चाहते हुए भी हम इंसान आपको आजमाना शुरू कर देते हैं। और यही गलती संगत जी मैंने भी बहुत बार की है। सॉरी गुरुजी। संगत जी, मैं बहुत नई गुरुजी से जुड़ी हूँ, पर जिस दिन से जुड़ी हूँ उसी दिन से गुरुजी ने मुझ पे ब्लेसिंग्स की बारिश की है और मुझे हर मुश्किल से बहुत प्यार से बाहर निकाला है। उन्होंने हर वक्त मेरा मार्गदर्शन किया है और हर गुजरते हुए दिन के साथ मुझे एक बेहतर इंसान बनाया है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी से जुलाई 2023 में जुड़ी थी अपनी एक दोस्त के माध्यम से। हालांकि गुरुजी के स्वरूप को मैं पहले बहुत बार दूसरी संगत के व्हाट्सएप स्टेटस पे देख चुकी थी, पर कभी जुड़ी नहीं थी। एक दिन मैं और मेरी दोस्त बात कर रहे थे जो उसने ब्रेसलेट पहना हुआ था, तो बस मैंने पूछ लिया कि ये कौन है, ये कौन से गुरुजी हैं। इनको हमारे बहुत सारे स्टाफ में टीचर्स भी फॉलो करते हैं। तब मेरी फ्रेंड ने मुझे गुरुजी के बारे में बताना शुरू किया। माफ कीजिएगा संगत जी, उसने क्या बोला था वो अब तक तो मुझे ठीक से याद नहीं है, पर उसने बोला कि यहाँ गुरुजी के सत्संग होते हैं, चलना है। और मैंने भी बिना कुछ सोचे समझे एकदम से हाँ भी बोल दिया। और आप विश्वास नहीं करोगे कि मुझे दूसरे ही सत्संग में गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली। मुझे उनका बड़ा स्वरूप मिला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर कुछ कारण से मेरी माँ हमारे घर रहने आई और गुरुजी के सत्संग गई। उन्हें भी गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया और गुरुजी से जुड़ने के 10 दिन के अंदर ही उन्होंने हमें बड़े मंदिर बुलाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप विश्वास नहीं करेंगे, वहाँ पहुंचकर मुझे एक अजीब सी खुशी और घबराहट दोनों हो रही थी। पर आप जैसे ही अंदर जाते हैं, आपकी सारी घबराहट और तकलीफों का बोझ जो आपने न जाने कितने जन्मों से धो रहे होते हो, वो सब वहाँ खत्म हो जाता है। मेरा दर्द मेरे गुरुजी के सामने ऐसा निकला कि मैं अपने आंसू रोक ही नहीं पाई। एक अद्भुत सा एहसास है जो मैं शायद चाहकर भी आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैं इतना रोई और चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाई। और दूसरी तरफ मेरी माँ को गुरुजी ने एक स्वरूप से ब्लेस किया। वो इतनी खुश थी और मैं रो रही थी। यही तो अपने गुरुजी की महिमा है कि वो अपने हर बच्चे से एक अलग कनेक्शन बनाते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे कि बड़े मंदिर से निकलने के बाद भी मैं रास्ते भर गाड़ी चलाते वक्त बहुत देर तक रोती रही। फिर मुझे गुरुजी की संगत के सत्संग से पता चला कि गुरुजी हमारे कर्म काट कर हमारे अंदर से सफाई करते हैं और हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं। आने वाले कल के लिए भी हमें तैयार करते हैं।
मेरे पहले बड़े मंदिर के दर्शन के बाद गुरुजी ने मुझे और मेरी माँ को फिर 10 दिन के अंदर बड़े मंदिर बुलाया। अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हर छोटी बड़ी चीजों में मेरा मार्गदर्शन करने लगे और अपने सत्संग के माध्यम से मुझे मेरे सवालों के जवाब भी देने लगे। उन्होंने मुझे बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलों से बहुत आराम से बाहर निकाला है, ऐसा जैसे उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया हो। संगत जी, मैं बचपन से ही बहुत सारी बीमारियों से घिरी हुई थी। डॉक्टर के पास जाती तो टेस्ट सब क्लियर आते और मैं हमेशा बीमार रहती। सबके बताने के बाद जगह जगह भटकती कि कोई तो मेरा इलाज कर दे, पर ना बाबाओं से, ना पंडितों से, ना मौलवियों से किसी से कुछ आराम नहीं आया। मैंने संगत जी बहुत पैसा बर्बाद किया और बहुत डॉक्टर्स के चक्कर भी काटे, पर कहीं से कुछ बात नहीं बनी। मेरे अंकल इन सब बातों में नहीं मानते थे और बस यही कहते थे कि तुझे कोई बीमारी नहीं है, बस अपने दिमाग का इलाज कर ले। और हर वक्त मेरे दर्द, मेरे डिप्रेशन और इरिटेशन को बस वो अवॉइड कर देते थे। पर एक वक्त ऐसा आया कि मैं बिल्कुल टूट चुकी थी, हार चुकी थी, कहीं कोई राह दिख नहीं रही थी। तभी गुरुजी मेरी जिंदगी में आए और मेरी काया पलट कर दी। उन्होंने मुझे बताया कि मुझ पर बहुत बड़े कष्ट हैं और मुझ पर किसी ने काला जादू किया है। उन्होंने सत्संग के माध्यम से मुझे ये भी बताया कि कैसे और क्या किया गया है। और फिर उन्होंने धीरे धीरे मेरे जाने कितने जन्मों के बुरे कर्म काटने शुरू कर दिए। मुझे सबसे पहले उन्होंने उन लोगों से अलग किया जो मेरे अपने बनकर, मेरे दोस्त बनकर मेरा बुरा कर रहे थे और मुझे बर्बाद करना चाहते थे। फिर उन्होंने हर रोज सत्संग के माध्यम से मुझे एक संकेत देना शुरू किया। पहले तो मुझे कोई संकेत समझ नहीं आता था और मैं पूरे ध्यान से भी नहीं सुनती थी, पर धीरे धीरे मुझे सत्संग सुनने में मजा आने लगा। मैं ये नहीं कह रही कि मैं अब उनके सारे इशारे समझती हूँ, मैं तो मूर्ख हूँ, उनकी सिंपल और सीधी बातें भी समझ नहीं आती। फिर भी वो एक पिता की तरह मुझे अलग अलग तरह से वो बात समझाते रहते हैं और किसी न किसी तरह पूरी तरह वो समझा ही देते हैं। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी से मिलने से पहले मैं सिर्फ जिंदा थी तो बस मेडिसिन पर। घर वाले तो ये भी कहकर मजाक बनाते थे कि इसको तो वहम है और ये खाने पे नहीं दवाई पे जिंदा है। पर मेरा दर्द सिर्फ मेरे पिता, मेरे गुरुजी को पता था और उन्होंने एक एक करके मेरी ऑलमोस्ट सभी प्रॉब्लम्स को 90% खत्म कर दिया है और 2 महीने के अंदर ही मुझे ऐसा बना दिया कि आज मैं मेडिसिन पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। गुरुजी ने मेरी गाड़ी जो ऑफ ट्रैक थी उसे वापस ट्रैक पे ला दिया। मेरे ऊपर से ये ब्लैक मैजिक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, पर अब गुरुजी मेरी हर तरफ एक रक्षा कवच की तरह रहते हैं और कोई भी मुसीबत आने से पहले मुझे वार्न भी कर देते हैं और उस मुसीबत से बाहर भी निकाल देते हैं। शुक्राना गुरुजी। उन्होंने मेरी 6 साल की बेटी को भी बहुत ब्लेस किया है और मेरे अंकल जो कभी अपने माथे पर मंदिर का टीका भी नहीं लगवाते थे, आज जय गुरुजी बोलते हैं। मैं ये तो नहीं कह रही कि वो गुरुजी से कनेक्ट हो गए हैं, इसका तो मुझे भी नहीं पता कि मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ या नहीं, पर मेरे अंकल में मैंने पहली बार एक आस्था की किरण देखी है। और हाँ, गुरुजी अपने बच्चों की परीक्षा भी लेते हैं, मेरी भी ली और अभी तक परीक्षा ले रहे हैं। मुझे पता भी नहीं कि मैं पास हो रही हूँ या फेल हो रही हूँ, फिर भी गुरुजी हमेशा मेरा हाथ थाम कर रखते हैं और मुझे मेरी एंग्जाइटी और डिप्रेशन से सिर्फ अपने प्यार भरे मैसेजेस से और सिमरन से बाहर निकाल देते हैं। संगत जी, कुछ दिन पहले ही मेरे अंकल को अपने काम से कहीं हिल स्टेशन जाना था और वो अपने ऑफिस के लोगों के साथ गाड़ी में चले गए। गुरुजी से मिलने से पहले तो मैं कभी ये सोच भी नहीं पाती, पर जब वो रास्ते में थे तो गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया जिसमें एक आंटी और अंकल अपने बच्चों के साथ जा रहे थे और उनकी गाड़ी का टायर फट गया, पर उनमें से किसी को कुछ भी नहीं हुआ और वो लोग भी पहाड़ी रास्ते से ही जा रहे थे, ठीक मेरे अंकल की तरह। मुझे गुरुजी ने इस सत्संग के थ्रू यही मैसेज दिया था। मैंने तभी अपने अंकल को कॉल किया, पर उन्होंने आंसर ही नहीं किया। मैं बार बार कॉल करती रही और वो बार बार कट करते रहे। फिर उन्होंने मेरा फोन उठाया। इससे पहले मैं कुछ बोलती, उन्होंने कहा कि कार के टायर में कट लग गया है और मैं टायर चेंज कर रहा हूँ। मैंने उन्हें बोला कि अभी गुरुजी ने मुझे यही मैसेज दिया है। तो संगत जी, उस दिन गुरुजी ने मेरे अंकल को बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचाया और उन्हें और उनके कोवर्कर्स को एक नई जिंदगी बख्शी। और जब बाद में मैंने और मेरे अंकल ने बात की तो उन्होंने भी माना कि सच में यह गुरुजी का ही चमत्कार है कि इतनी बड़ी
मुसीबत इतने छोटे में उन्होंने निकाल दी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, कहने को तो बहुत कुछ है, पर ये आखिरी सत्संग में आपसे जरूर बताना चाहूंगी कि गुरुजी हर पल मेरे साथ एक साए की तरह है। कभी तितली और कभी मोरपंख के रूप में मुझे ब्लेसिंग्स देते रहते हैं और मुझ पे और मेरे परिवार पे उन्होंने अपनी दया दृष्टि बनाई हुई है। जितना पिछले 2 महीनों में उन्होंने मुझे खुशियां दी है, उतना मुझे पूरी जिंदगी में नहीं मिली है। हमें हर पल ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी। हमसे कभी भी कोई गलती हो जाए, जिसका मुझे पूरा यकीन है कि हुई होगी, क्योंकि हम इंसान अपने तर्क और वितर्क की सोच से बाहर निकल ही नहीं पाते और हमारा ट्रस्ट डगमगाने लगता है, पर हमारे गुरुजी कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। थैंक यू गुरुजी, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट वी लव यू एंड रिक्वेस्ट यू टू फॉरगिव अस फॉर ऑल आवर सिंस। अब मैं गुरुजी की आज्ञा लेकर अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। संगत जी, अब हम अगला सत्संग भी आप ही के बीच से एक आंटी का सुनेंगे। वे भी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। गुरुजी, मुझे माफ करना अगर सत्संग शेयर करते वक्त कोई गलती हुई हो तो। मेरे पापा एक बिजनेसमैन हैं और मैं चाहती थी कि मैं कुछ ई-कॉमर्स साइट से पापा का कोलैबोरेशन करा के प्रॉफिट करा दूं, बट मैंने ऐसा सोचा ही था और गुरुजी ने उन्हें खुद ही अगले दिन मेरे पापा के ऑफिस में भेज दिया और उन्होंने कहा वहाँ पापा के साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात संगत जी कि जो 2 कंपनीज में चाहती थी, वो ही 2 कंपनी पापा के पास कोलैबोरेशन के लिए आई और ऐसा सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज कर सकते थे, ये मैं समझ गई थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं MBA एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ और गुरुजी ने मुझे बहुत बड़ा हिंट दिया कि उन्होंने मुझे ब्लेस किया। संगत जी, यूजुअली एडमिट कार्ड रिलीज होते हैं 25 अक्टूबर, बट इस बार एडमिट कार्ड 7 नवंबर को रिलीज हुए। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी मुझे हिंट देना चाहते हो। पिछले कुछ सालों से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और हम सभी संगत परिवार के लिए 7 से ज्यादा लकी नंबर और कोई हो ही नहीं सकता। बस अब गुरुजी पे पूरा विश्वास है कि सब ठीक होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम अपने सत्संग को विराम देने से पहले एक बहुत ही सुंदर मोटिवेशनल स्टोरी सुनेंगे। आप स्टोरी अंत तक सुने। एक बार की बात है, एक अमीर सेठ के यहाँ पर एक नौकर काम करता था। अमीर सेठ अपने नौकर से तो बहुत खुश था, लेकिन जब भी कोई कटु अनुभव होता तो वह भगवान को अनाप शनाप कहने लगता और भगवान को बहुत कोसता था। एक दिन वह अमीर सेठ ककड़ी खा रहा था। संयोग से वह ककड़ी कच्ची और कड़वी थी। सेठ ने वह ककड़ी अपने नौकर को दे दी। नौकर ने उसे बड़े चाव से खाया, ऐसे जैसे कि वो बहुत स्वादिष्ट हो। अमीर सेठ ने पूछा, ककड़ी तो बहुत कड़वी थी, भला तुम ऐसे कैसे खा गए? नौकर बोला, आप मेरे मालिक हैं, रोज ही स्वादिष्ट भोजन देते हैं। अगर एक दिन कुछ बेस्वाद या कड़वा दे भी दिया तो उसे स्वीकार करने में भला क्या हर्ज है? अमीर सेठ अपनी भूल समझ गया, यही कि अगर ईश्वर ने इतनी सुख सुविधाएं दी हैं और कभी कोई मुसीबत दे भी दे तो उसकी सद्भावना पर संदेह नहीं करना चाहिए। संगत जी, हम सब के जीवन में यदि कुछ भी होता है तो सब ईश्वर, सब गुरुजी की दया ही है। गुरुजी जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। अगर हम माड़े समय से गुजर रहे हैं तो हमारा विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, बल्कि हमें ऐसे समय में भी गुरुजी को शुक्राना करना चाहिए कि इस बुरे वक्त ने हमें गुरुजी के और करीब ला दिया है। इसलिए जीवन में अगर कोई बुरा समय चल रहा है या आ गया है तो हमें पूरी मजबूती के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे यकीन के साथ गुरुजी पे विश्वास रखना है, श्रद्धा रखनी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।